हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी जो है दूसरी क्लास होगी। इसमें हम आपके जो है हिंदी यूपीजी के और आपकी रीजनिंग जो है करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे। आप ये डेली क्लास आप 15 से 20 मिनट की 10 मिनट की क्लास होगी। आप डेली ये क्लास यदि आप लगा लेते हैं तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस में बने रहेंगे और आप वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट है 220 प्लस नंबर आपके लेकर आना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप भी जो है जल्दी मेरे बहन या मेरे भाई जो भी हैं ऐसे ही आप जो है वर्दी में आने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो वर्दी का जो जुनून है वो सबके अंदर लास्ट तक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखो हिंदी का, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखो तत्पुरुष समास से जो संबंधित होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा है इसमें? प्राय उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखो उत्तर पद क्या होता है? वो होता है कौन सा? प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष में। नेक्स्ट, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद क्या हो? समान रूप से प्रधान हो। तो कौन से होते हैं जिसके देखो उत्तर और दोनों जो है पद क्या होते हैं? उत्तर पूर्व दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। वो कौन सा समास होता है? वो होता है आपका कौन सा? द्वंद्व समास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास आप समझते ही हैं, जो विलोम होते हैं एक दूसरे के, दिन रात, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। और क्वेश्चन देख लीजिए आप, यूपी जो है पीजीटी, यूपी पीएससी, जीआईसी, यूपी पीएससी आरआई में देखो कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। मैं आपसे फिर बोल देता हूँ, क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये डेली क्लास लें। क्लास को सभी बच्चे एक बार जो है 3 से 4 लोगों को शेयर करेंगे। बड़ी मेहनत से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। देखो ये करना है मेल, आपको दिए गए हैं नाम और आपको मिलाना है उनके समास से, कि इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा समास है, ठीक है। तो कौन सा समास है इनमें, ये आपको पहचानना है, ठीक है। विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश के लिए गमन, विदेश के लिए गमन कौन सा हो जाएगा? के लिए मैंने आपको बताया जहां हमारा आ जाए के जहां हमारे क्या आ जाएंगे? के, का, की। तो ये कौन से समास के अंदर हो जाते हैं? वो हो जाते हैं कौन से? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष से जुड़ जाएगा। गिरिधर, गिरिधर किससे जुड़ेगा? गिरिधर किससे जुड़ेगा? गिरिधर, गिरिधर को तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, वो हो जाएगा बहुवीरी में, ठीक है। देश विदेश, मैंने आपको बताया देश विदेश किसके? द्वंद्व समास के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। देश विदेश, विदेश किसके? द्वंद्व समास के आपका अंतर्गत आ जाएगा। और यथा शीघ्र, यथा शीघ्र कौन से के? वो हो जाएगा अव्यय भाव के अंतर्गत आ जाएगा। समास किस तरीके से पहचानने हैं, रस क्या होते हैं, सारी मैंने क्लास कराई है। आप वो क्लास आप जरूर देखें। देखो चक्रपाणी, चक्रभाल तथा सुलोचना में क्रमश समास है। देखो चक्रपाणी, चक्रभाल तथा सुलोचना, इनमें जो है समास कौन सा है वो आपको बताना है कि इनमें जो है कौन सा समास बनेगा। तो इनमें कौन सा है? ये कौन से हो जाएंगे? सभी क्या है? बहुवीरी समास हो जाएंगे, क्योंकि ये तीसरे पद की ओर जो है संकेत कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अब यहाँ चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे चक्र को धारण करने वाले? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है हमें। यूपी ट्रिपल एससी देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, लेखा परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द जो टूटे फूटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम के अंतर्गत ये आते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द, देखो जो बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जिसमें कोई क्या है हमारा चेंज नहीं होता, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो कौन से हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे तत्पुरुष, वो हो जाएंगे तत्सम। तत्पुरुष नहीं, तत्सम हो जाएंगे वो आपके। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, यदि परिवर्तन होकर आता तो वो हो जाते तद्भव, ठीक है। लेकिन संस्कृत के ही शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं तत्सम शब्द। देख सकते हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का जो तद्भव रूप है ये आपको बताना है। करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कपड़ा। देख सकते हैं आप, मैंने क्वेश्चन वही लिए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ आपके एग्जाम को लेकर, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैंने आपको बता दिया 220 प्लस नंबर मैं आपके करा के भेजूंगा यदि आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें तो।
ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप पढ़ें, और कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसलिए डाल रखा है ताकि आपका कोई भी डाउट हो एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। अब आपको बताना है अशुद्ध। एक अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलमारी तुर्की भाषा का, ये हो जाएगा गलत। जबकि सौदागर फारसी भाषा बिल्कुल सही है। समन अंग्रेजी भाषा, किताब अरबी भाषा, ये हो जाएंगे सही। बाकी जो है ये एक है वो हो जाएगा अलग। संकर शब्द का अर्थ बताइए। देखो संकर शब्द क्या होते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द कौन सा संकर शब्द होता है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। किताब घर, किताब के लिए घर, किताब और घर हो गया, क्या हो गया, ये हो गए संकर शब्द आपके। ठीक है, दो भाषाओं से बना। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। देखो एक तो है, इनमें तीन तो है एक है जो नहीं है, तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। वही आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा युग्म है इनमें जो इसमें जो है नहीं है। तो उस युग्म का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, चक्षु, आँख, निंद्रा, नींद, घृत, घी, ये जो है ये गलत है। बाकी जो है देख रखे हैं आपको वो बिल्कुल जो है एकदम सही दिए हुए हैं। चले नेक्स्ट पे, ये आपको बताना है। देखो आपको मेल मिलान करने हैं, इसमें आपको शब्द बताने कौन सा शब्द किसका है। देखो खचाखच, खचाखच कैसा शब्द हो जाएगा। आपने बहुत बार सुना है, बोल भी देते हैं कि बस जो है खचाखच भरी हुई है। तो ये खचाखच जो शब्द है ये कैसा शब्द हो जाएगा। ये खचाखच शब्द जो आपको दिया हुआ है ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे देश का शब्द है, हमारे देश में प्रयुक्त होता है, हमारे देश में बोला जाता है। तो ये देशज शब्द आपका हो जाएगा। मुरलीधर, मुरलीधर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखो मुरलीधर खचाखच आपने बता दिया, अब आपको बताना है मुरलीधर। मुरलीधर जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, योग ऋण। योग ऋण आपका हो जाएगा। योग ऋण जो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिसे आप बहुव्रीहि बोल सकते हैं। टिकट घर, टिकट घर, टिकट के लिए घर, टिकट घर कौन सा हो जाएगा। देखो टिकट के लिए घर मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। टिकट के लिए घर मैंने आपको बता दिया, तो कौन सा संकर शब्द हो जाएगा, टिकट और घर। तो क्या हो जाएगा, टिकट के लिए घर। सांप क्या हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द जो है हो जाएगा। ये ऐसी चंद्रबिंदी जहां आपको दिखेगी, चंद्रबिंदी जहां आपको दिखेगी जो सांप पर है, तद्भव के अंतर्गत चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी जीके के क्वेश्चन मैंने आपको लगाए। यूपी जीके का क्वेश्चन फटाफट से इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम को कौन कौन से हैं। देखो उत्तर प्रदेश में एक शारदा नदी है, उसके अन्य नाम मतलब और नाम कौन कौन से हैं। तो उसका नाम है काली गंगा, काली नदी, सरयू या पूर्वी रामगंगा जो है इसके अन्य नाम हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो खनिज जो निकलता है कौन सा, डोलोमाइट, तो इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। ये हो जाए किसके, इस्पात उद्योग में। क्या, इस्पात उद्योग में निस्सरण व धातु सह हेतु जो है इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय योजनाओं तथा उनसे संबंधित नदियों के नाम बताइए। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये परियोजना दी गई है, इसमें से जो है आपको सही का चयन करना है, कौन सी किससे जुड़ी हुई है। तो रिहंद किससे जुड़ी हुई है आपकी, रिहंद हो जाएगी किससे, सोन नदी से। रिहंद किससे हो जाएगी, सोन नदी से। अब आपको बताना है माता टीला, माता टीला किससे हो जाएगी, माता टीला हो जाएगी आपकी किससे, हो जाएगी बेतवा से, बेतवा से। सरयू नदी परियोजना, सरयू नदी परियोजना अब आपको बतानी है कि सरयू नदी जो परियोजना है ये किससे हो जाएगी। सरयू नदी किससे हो जाएगी आपकी, सरयू से हो जाएगी, सरयू नदी। और आपकी रामगंगा परियोजना किससे हो जाएगी, राम गंगा नदी से जो है ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित जिलों के नाम दिए गए हैं। उन जिलों का आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अभ्यारण्य पहले 2-3 बार करा दिए। अब मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी एक क्लास जो है कराई थी अभ्यारण्य की, लेकिन उसमें होता ये है कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं वही क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चनों को आप सीरियस नहीं लेते। तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है कहाँ पर स्थित है। तो कौन सा कहाँ पर स्थित हो जाएगा वो आपको बताना है। देखो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रप्रभा। कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कहाँ पर, वो हो जाएगा आपका वाराणसी में। कौन सा, वाराणसी में जो है आपको हो जाएगा। करतनिया घाट, वो हो जाएगा करतनिया घाट। करतनिया घाट कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा बहराइच। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बहराइच से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। और रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ आपका, प्रयागराज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको मेल करना है, फिर आपको जो है मेल करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रसिद्ध है। ये होते हैं आपकी कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है।
गाजियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? गाजियाबाद है भाई शराब उद्योग के लिए। मेरठ किसके लिए? मेरठ किसके लिए हो जाएगा? गाजियाबाद तो शराब के लिए होगा, लेकिन मेरठ किसके लिए हो जाएगा? आपको ये बताना है कि मेरठ अब तक आपने पढ़ा था किसके? खेल कूद के सामान के लिए मेरठ आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ मेरठ किसके लिए हो जाएगा? वो हो जाएगा कृषि यंत्र उद्योग के लिए। और आगरा किसके लिए हो जाएगा? आगरा सभी लोग बताएंगे कि आगरा किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए हो जाएगा आगरा, पेठा के लिए भी। और मोदी नगर हो जाएगा क्या? वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? मोदी नगर। मोदी नगर किसके लिए? वनस्पति घी के लिए जो है ये प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें भी आपको जो है मिलान करना है कि कौन सा किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। आपको बताना है इटावा। इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? इटावा जो है किसके लिए हो जाएगा? इटावा हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा। मिर्जापुर, देखो मिर्जापुर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर हो जाएगा आपका किसके? गलीचा गलीचा उद्योग के लिए। किसके? गलीचा उद्योग के लिए। अब आपका बचा कौन सा? कानपुर। कानपुर किसके लिए हो जाएगा? आपने पढ़ा भी है क्वेश्चन कि कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर जो हो जाएगा आपका, कानपुर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा। वाराणसी आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, इनके क्वेश्चन को फटाफट से जो है कर लेते हैं। ये बताना है आपको फलक। देखो जैसे जिसमें 6 पृष्ठ आपको दिए गए हैं, 1 से 6 तक आपकी संख्याएं अंकित है, जिसमें 5 के वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा? देखो 5 ये रहा, 5 के विपरीत कौन सा होगा? हमने बताया इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या है इसमें? 3 3। पहले लेंगे इसको 3, फिर चलेंगे इसमें घड़ी की दिशा में इस तरीके से 3 5 6। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही चलेंगे। ये क्या है? 3 1 और 4। तो 5 के विपरीत आपको बताना है। 5 के विपरीत क्या आया आपका? 1 आया। 1 कौन से में? ऑप्शन नंबर डी में आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण आपको दी गई है, इसमें से आपको जो है चिन्ह बदलने, 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह बदलकर ये आपकी समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कैसे? देखो अब कैसे, जहाँ माइनस है हमारा, यहाँ प्लस है, यहाँ करेंगे माइनस। जहाँ माइनस है वहाँ करेंगे हम प्लस। अब इसको क्या करेंगे? संतुलित हम जो है करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे, देखो 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16, तो यहाँ बचे 12, 12 बचे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया हमारा 84। ठीक है, 84 हो गया, ये हमारा हो गया 84। 84 में से 39 को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचा हमारा 5, और ये क्या होता है 7, 7 में से 3 गए, ये बचा 4। ठीक है, अब कितना है? प्लस, प्लस कितना है? 25, 25 को प्लस करेंगे तो ये होगा 5 5 की 0 हासिल लगा, 1 4 2 6 और 1 7। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल इसके चिन्ह को बदलेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है। आपको बताना है कि कितने जो त्रिभुज हैं वो बड़े तो हैं लेकिन समबाहु नहीं है। देखो देखेंगे, त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गए बड़े, लेकिन समबाहु नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच क्या है? ये आ रहा है। इन दोनों के बीच क्या आ रहा है? वो आ रहा है 19। इन दोनों के बीच क्या आ रहा है? 19 इसका राइट आंसर होगा। देखो 15 नहीं ले सकते, 15 तीनों के बीच आ रहा है। 17 नहीं ले सकते, ना ही 18 ले सकते। 19 जो है दोनों के बीच आ रहा है, जो हमें बताना था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, बताएं। देखो एक व्यक्ति एक दिशा से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ वो बैठा है, दक्षिण की ओर चलना उसने प्रारंभ किया, फिर अपने दाएं घूमता है। दाएं घूमेगा तो इधर घूमेगा वो। ठीक है, वो क्या कह रहा है? अपने दाएं घूमता है। ठीक है, दाएं घूमता है, ये रहा दाएं मुड़ता है, और फिर वह जो है वह समकोण पर दाएं दाएं मुड़ता है। समकोण पर क्या? जैसे मुड़ा है 90 डिग्री पर, यह आ जाएगा यहाँ। यहाँ से चलने के बाद यहाँ आप कह रहा है इस समय वह किस दिशा में जा रहा है। अब आपको बतानी है दिशा, कि कौन सी दिशा है, वो किस दिशा में जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? आपकी उत्तर दिशा होती है। तो किस दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है उत्तर दिशा में। यदि इस दिशा में होता तो ये पूरब होती, इस दिशा में होता पश्चिम, नीचे जा रहा है तो वो कौन सी? दक्षिण दिशा होती। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाया। जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। लास्ट तक ऐसे ही दमदार प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। ये प्रैक्टिस सेट आप डेली यदि लगा लेते हैं तो आप अपनी तैयारी में बरकरार बने रहेंगे। चाहे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको ऐसे करा दूंगा, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।